बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर बाकी सभी दलों की बात मान ली। चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। आपको बता दें, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव आयोग से एक ही चरण में मतदान कराने की मांग की थी, लेकिन आज जब निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदान की तारीखों की घोषणा की तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जेडीयू की मांग को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि बिहार के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा चुनाव में अधिसूचना जारी हो जाएगी। पहले चरण में 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे, वहीं दूसरे चरण में 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, वहीं दूसरे चरण में 23 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को बिहार में मतगणना होनी है। 16 नवंबर को चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और इस बार कुल पोलिंग स्टेशन की संख्या 90,712 होगी। एक पोलिंग स्टेशन पर औसतन 818 मतदाता होंगे। शहरों में 13,911 बूथ होंगे, वहीं गांव में 76,801 बूथ रहने वाले हैं। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं जेडीयू समेत किस दल ने चुनाव आयोग से क्या मांग की थी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बैठक के बाद कहा था कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी थी। हमने आग्रह किया कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में कराया जाए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी चुनाव आयोग से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 1 या 2 चरणों में कराया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचा जाए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की। सीपीआई एमएल की ओर से मांग की गई थी कि आगामी चुनाव को 2 चरणों में संपन्न करवाया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि कई चरणों में चुनाव बोझिल, खर्चीला व थका होता है, खासकर हम जैसी पार्टियों के लिए। इसलिए आपसे आग्रह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में ही संपन्न कराई जाए। वहीं आपको बता दें, 2010 में 27 सितंबर को पहले चरण की अधिसूचना जारी हुई थी और अंतिम 6ठे चरण का मतदान 20 नवंबर को कराया गया था। वहीं 2015 में तो 16 सितंबर को ही पहले चरण की अधिसूचना जारी कर 5वें और अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर को हुआ था। तो वहीं 2020 में पहले चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी हुई थी और तीसरे अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को करवाया गया था। वहीं अब 2025 में 2 चरणों में मतदान करवाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।